Welcome back all of you. My name is Kishore Kunal and I welcome to my YouTube channel that is Knowledge Junction. आज हम बात करेंगे क्लास 5 के चैप्टर 2 जिसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल हमारे कंप्यूटर वर्ल्ड में होता है। अब इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है? तो किसी भी तरीके का जो डेटा होता है जिसको हम कंप्यूटर में डालते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो या और किसी तरह का फाइल जिसे हम कंप्यूटर में डालकर इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। और जो हमें फिर फर्दर जो हमें जहां पे वो दिखता है जिस डिवाइस के हेल्प से, तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो अब हम बात करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस में हम किन किन चीज के बारे में आज बात करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे ग्राफिक टैबलेट, लाइट पेन, बारकोड रीडर, MICR रीडर, OCR रीडर, OMR रीडर, कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक डिवाइसेस और डिवाइसेस तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज हम इतने चीजों के बारे में हम बात करेंगे बारी बारी से। तो स्टार्टिंग में थी ग्राफिक टैबलेट। तो ग्राफिक टैबलेट ये कैसा डिवाइस होता है, ये क्या होता है? तो आपने स्मार्टफोन तो सबने देखा होगा, सबने इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन जो स्मार्टफोन के जैसा ही दिखता है लेकिन साइज में बड़ा होता है थोड़ा, ठीक है। और उसपे जो स्क्रीन होता है वो भी टच स्क्रीन होता है और उसपे हम बहुत आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन बड़ा होने के साथ हमें उसपे इतना स्पेस मिलता है कि हम बहुत सारी चीजों को उसपे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका जो ज्यादा इस्तेमाल जो होता है वो कौन लोग करते हैं? तो वैसे लोग करते हैं जिनका काम आर्किटेक्ट, डिजाइनिंग जो या फिर फैशन डिजाइनर, कार्टूनिस्ट, इस तरीके के जो प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ग्राफिक टैबलेट इज अ टच सेंसिटिव डिवाइस। इट लेट द यूजर ड्रॉ और स्केच ऑन इट्स सरफेस यूजिंग अ पेन और स्टाइलस। तो अब क्या है कि इस डिवाइस पे हम स्टाइलस, एक पेन होता है जिसको हम उस स्क्रीन पे जब यूज करते हैं तो बहुत बड़ी आसानी से हम उस पे लिख सकते हैं, तो वो स्टाइलस कहा जाता है। और उस इतना वो हैंडी होता है कि हम उसको किसी और चीज को कैरी करने की हमें जरूरत नहीं होती। अगर हम आर्टिस्ट हैं या अगर हम कार्टून बनाते हैं तो मुझे अपने साथ पेन, पेपर और कलर्स कैरी करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं टैबलेट से ही उन सारी चीजों को इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसको कलर कर सकता हूँ, उसको बड़े आसानी से उसको मैं सेव कर सकता हूँ और कहीं भी ट्रांसफर कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिकली। तो ग्राफिक टैबलेट इज ऑल्सो नोन एज ड्रॉइंग टैबलेट और पेन टैबलेट। इसीलिए हम जो ग्राफिक टैबलेट है इसको हम या तो ग्राफिक टैबलेट या फिर पेन टैबलेट भी कहते हैं। ग्राफिक टैबलेट्स आर जनरली यूज्ड बाय आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, इलस्ट्रेटर्स, फैशन डिजाइनर या कार्टूनिस्ट। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, तो ये कुछ लोग हैं जो लोग इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। फिर है आपका लाइट पेन। लाइट पेन इज ए लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक पेन। अब जो ये लाइट पेन है ये लाइट सेंसिटिव और इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है। अब इस पेन से आप अगर पूछेंगे तो क्या हम किसी पेपर पे लिख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, हम किसी भी पेपर पे नहीं लिख सकते हैं। इसको हम टच सेंसिटिव जो स्क्रीन है सिर्फ उसी पे हम इससे काम कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं? तो हम चीजों को ड्रॉ करने में या स्क्रीन पे लिखने के काम में आता है। और एक चीज जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये CRT जो मॉनिटर होता है उस पे ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नॉर्मल जो बहुत सारे स्क्रीन होते हैं तो उसपे हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लाइट पेन का इस्तेमाल हम CRT मॉनिटर्स पे ही कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर एग्जाम्पल मैं अब बताऊं तो जो क्लासरूम स्टडी अगर होता है तो वहां पे जो बोर्ड होते हैं तो उसपे जो पेन का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है, जो कि स्मार्ट बोर्ड होते हैं। तो स्मार्ट बोर्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पेन का इस्तेमाल किया जाता है। देन वी हैव बारकोड रीडर। तो जैसा कि नाम से पता है कि एक ऐसा रीडर है, एक ऐसा पढ़ने वाला डिवाइस है जिसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि कैसे वो बारकोड को रीड कर सकता है। अब बारकोड क्या होता है? तो बारकोड बेसिकली एक पतली पतली लाइंस जो है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बनी होती है और वो डिवाइस क्या करता है कि एक लेजर बीम उससे निकलता है, लाइट निकलती है और वो उसमें जो डेटा है ना
वो उसको पढ़ सकता है। तो ये बेसिकली आपको कहाँ दिखेगा, तो ये आपको शॉपिंग मॉल्स में ज्यादातर दिखेंगे। अगर आप बिग बाजार गए होंगे तो वहां आपको दिखेगा कि कैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं और वो जो बिलिंग काउंटर पे है वो बारी बारी से आपके प्रोडक्ट को उस पर स्कैन करता है और वो फिर उसके बाद आपको अमाउंट बता देता है कि कितना अमाउंट आपको पे करना है। तो जो बारकोड बेसिकली जो ये वर्टिकल लाइंस हैं उसमें उस प्रोडक्ट का सारा इंफॉर्मेशन छुपा होता है, जैसे कि वो किस कंपनी का है, कितने क्वांटिटी का है, मतलब कि उसका कितना वेट है, या फिर उसके कितने प्राइस है, उसकी एक्सपायरी डेट और भी बहुत सारी डिटेल जो उस बारकोड में छुपा होता है। ये हमें और आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब वो बारकोड से रीड करेगा तो कंप्यूटर को ये सारी चीजें जानकारी वो मिल जाता है। तो इसलिए इससे क्या है कि हमारा काफी समय बचता है और कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। फिर है आपका MICR रीडर। अब MICR रीडर क्या है, तो ये MICR जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो एक ऐसा जो डिवाइस है जो मैग्नेटिक इंक से कुछ भी जो लिखा गया है वो उसको पढ़ सकता है। तो अब मैग्नेटिक इंक से लिखने की हमें क्या जरूरत है, और क्या जो हम डेली यूसेज में जो हम काम करते हैं तो क्या वो मैग्नेटिक इंक का होता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। ये बेसिकली कहाँ यूज होता है, ये बेसिकली यूज हमारा होता है चेक्स पे। चेक पे जो नंबर लिखे होते हैं वो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं। वो इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि अगर बाई चांस अगर किसी ने उस पर कोई सिग्नेचर किया है जिसका वो चेक है और उसने उस पर कोई सिग्नेचर किया और वो चेक जो नंबर है वो कहीं उसके राइटिंग से अगर वो कवर अप हो जाती है तो कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जो मैग्नेटिक इंक है जब वो रीडर रीड करेगा तो उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस पे पेन से आपने उसके ऊपर कुछ भी लिख दिया है, क्योंकि वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो ये क्या है कि ये बैंकिंग सिस्टम में चेक्स में ये बेसिकली यूज किया जाता है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर स्कैन्स द कैरेक्टर दैट आर प्रिंटेड यूजिंग स्पेशल इंक कॉल्ड मैग्नेटिक इंक। Characters written in magnetic ink can be read by the computer even if they are covered with the signature or any other mark, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये बेसिकली किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसमें जो चेक नंबर है इसके साथ कोई भी जो है उसका ऑल्टरेशन ना करे, इसको कोई चेंज ना करे, क्योंकि अगर कोई भी चेंज करता है तो वो फ्रॉड करने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से ऐसा कोई ना कर सके, इसलिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इस पूरे प्रोसेस को हम इसमें कहते हैं, और जो डिवाइस इसको पढ़ता है उसको MICR रीडर हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है OCR रीडर। अब ये OCR रीडर क्या होता है, तो OCR का भी फुल फॉर्म है, OCR शॉर्ट फॉर्म है। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसका काम ही है कि किसी भी तरीके के रिटन फॉर्मेट को वो डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। या तो आपका वो हैंड रिटन नोट्स हो, या तो आपका टाइपिंग किया गया नोट्स हो, या फिर और कुछ किसी भी तरीके का अगर जो आपने नोट्स तैयार किया है वो इसको डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देगा। तो उसके बाद क्या है कि उसको आप बहुत आसानी से कंप्यूटर पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन convert printed letter as well as type text into data that a computer understand। तो ये किस लिए किया जाता है, ताकि कंप्यूटर उस चीज को इजीली रिकॉग्नाइज कर पाए और या फिर उसको समझ पाए। An OCR first scan the text and then produces a digital image of the text। तो OCR करता क्या है, तो OCR पहले उस टेक्स्ट को स्कैन करता है, उसके बाद उसका एक डिजिटल इमेज तैयार करता है। The computer recognizes the character and then gives the output which a computer can understand. Even handwritten text can be converted into a digital one। तो इसका बेसिक काम क्या होता है, तो कोई भी जो टेक्स्ट है उसको अगर आपको डिजिटल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो हम OCR रीडर का हम हेल्प लेते हैं। Then we have OMR रीडर। अब OMR क्या होता है, तो OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अब इसका क्या काम होता है, तो ये बेसिकली यूज में इसका जो है इसका यूज होता है जब आप कोई भी जब बहुत ज्यादा डेटा हमारे पास होता है
और उसको हमें इवेल्युएट करना है। कैसे करना है, तो इसका एक फॉर्मेट होता है। जैसे अगर OMR आप फर्दर ऑन आप उसको देख पाओगे कि एक फॉर्म होता है या एक पीस ऑफ पेपर है, उस पे डिटेल्स भरे जाते हैं। वो डिटेल्स आपके जो है ना कलर करने के बाद वो होता है। जैसे कि अगर मेरा नाम अगर किशोर कुणाल है तो फर्स्ट बॉक्स में मैंने के लिखा, फिर ISHOR सो ऑन। अब उस वर्टिकल जो उसी लाइन में मैं अपने अल्फाबेट को ढूंढूंगा और वहां पे उसको कलर करूंगा। इसी तरीके से हर कैरेक्टर को मैं कलर करूंगा। और ये तो मैंने कलर कर दिया, मशीन इसको कैसे डिटेक्ट करेगा, तो पूरे इंफॉर्मेशन के बाद उस पूरे सीट पर एक लाइट उस पर पास किया जाएगा। और जब लाइट पास किया जाएगा तो जिस जिस जगह पे मैंने कलर किया है उस जगह से लाइट इजीली पास तो नहीं होगी। तो जो डिवाइस है वो उस चीज को कैप्चर करता है कि कहां कहां से लाइट पास नहीं हुआ है, और जिस जिस जगह से लाइट नहीं पास हुआ है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि जो सामने वाले या फिर जिसने भी लिखा है उसने क्या लिखना चाहा है, और उसी के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो कंप्यूटर में चला जाता है। तो ये बेसिक ये इसका जो इस्तेमाल है ज्यादातर एग्जामिनेशन पर्पस में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रीडर इज यूज्ड टू रीड अ प्रिंटेड फॉर्म विद बबल्स एंड बॉक्सेस फिल्ड विद इंक और डार्क पेंसिल। हाँ, और इसको जो कलर जब हम करते हैं तो पेन या फिर पेंसिल से हम इसको कलर करते हैं। When an OMR sheet passes through a light beam, the optical mark reader detects the marked area. The marked bubble or boxes reflect less light than that of the unmarked ones. This technology is called the optical mark recognition. और ये जो पूरा टेक्नोलॉजी है इसको हम OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन हम कहते हैं। The next one is the card reader. अब जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि कार्ड रीडर तो एक ऐसा डिवाइस होगा जिसका काम क्या होगा कि अलग अलग तरीके के जो कार्ड्स हैं उसको वो कैसे रीड कर सकता है। रीड करने का मतलब है कि कैसे उसके इंफॉर्मेशन को वो कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकता है। तो इसमें कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे मेमोरी कार्ड रीडर, मैग्नेटिक कार्ड रीडर या फिर स्मार्ट कार्ड रीडर। अब जो ये तीनों जो कार्ड रीडर हैं ये बेसिकली करते क्या है, तो कार्ड पहला तो एक बार हम देख लेते हैं कि कार्ड रीडर किसे कहते हैं। तो कार्ड रीडर कैन रीड द डेटा स्टोर्ड इन अ कार्ड एंड पास इट ऑन टू अनदर डिवाइस। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बारकोड। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होगा, बारकोड के फॉर्म में, मैग्नेटिक स्ट्रिप के फॉर्म में या फिर कंप्यूटर चिप के फॉर्म में। ये अलग अलग तरीके के फॉर्म है जिसमें वो उस कार्ड में डेटा को स्टोर किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर जो ATM कार्ड होता है या डेबिट कार्ड होता है उसमें कुछ भी लिखा नहीं होता है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होता है। अगर लिखा भी होता है तो क्या सिर्फ आपका नाम लिखा होता है। आपका नाम मतलब कि जिसका भी है, अगर आपके पेरेंट के पास अगर ATM कार्ड है तो आप देखते होंगे तो उसपे उस पर्टिकुलर बैंक का नाम होगा या फिर उसपे आपके पेरेंट का नाम होगा और कुछ और इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल उसमें नहीं होता है। जैसे उसमें कितने अकाउंट नंबर क्या है या फिर उसमें कितना बैलेंस अवेलेबल है, ये सारी चीजें उसमें नहीं होती हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ होती है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब आप कहीं पे बिल जो पे करते हैं अपने कार्ड से, तो कैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने सिर्फ एक कार्ड दिया और उससे आपके पैसे भी चले गए और ज्यादा पैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि जितने पैसे उस बिलिंग अमाउंट थे आपने उतना पे किया, आपके अकाउंट से वो डायरेक्टली कट के और जिसको आपने पे किया उसके अकाउंट में चले गए। तो ये कैसे हुआ? तो जो मैग्नेटिक जो कार्ड है उसमें जो पीछे एक ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप होती है ना, उसमें ये सारा इंफॉर्मेशन छुपा होता है। उसी तरीके से जो बारकोड, अभी जो हमने इनपुट डिवाइस में बात की, तो बारकोड में भी इंफॉर्मेशन छुपा होता है। उसी तरीके से मैग्नेटिक एक और जो चिप बेस्ड होती है उसमें भी इंफॉर्मेशन छुपा होता है। अब उस चिप बेस्ड जो कार्ड है आपके ड्राइविंग लाइसेंस में या फिर आपके जो रजिस्ट्रेशन जो कार्ड होता है, जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, उसमें खैर ये तो आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन एक और जो आपने सिम देखा है, तो सिम में क्या है, एक बहुत छोटी सी एक मेटल की स्ट्रिप होती है, लेकिन उसी मेटल स्ट्रिप में आपका सारा इंफॉर्मेशन होता है। मतलब वो सिम किसके नाम पे है, उस सिम का क्या नंबर है, आपको जब कोई फोन कॉल करता है तो अगर वो
आपके डिवाइस में लगा है वो सिम कार्ड, तो वो बात तो आप कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं बात कर पाओगे। तो वो जो छोटा सा मेटल स्ट्रिप वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक चिप। तो इसी तरीके से अलग अलग डिवाइसेस जैसे कि मेमोरी कार्ड रीडर, तो मेमोरी कार्ड रीडर का क्या काम होता है, तो जो मेमोरी कार्ड होता है इट इज यूज्ड टू पास द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ मेमोरी कार्ड। नाउ इट इज ऑलमोस्ट एवरी लैपटॉप कम विद एन एम्बेडेड मेमोरी कार्ड रीडर। तो ये बेसिकली जो मोबाइल अगर आप यूज करते हैं उसमें आप मेमोरी यूज करते हैं, या फिर कैमरा यूज करते हैं तो उसमें आप मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, और भी अगर कोई डिजिटल डिवाइस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल होता है। तो पहले इसको रीड करने के लिए हमें अलग से रीडर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अभी के सिनेरियो में क्या है कि जितने भी जो लैपटॉप्स आ रहे हैं उन सब में ये पहले से ही फिटेड होता है, आपको अलग से कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आपको डेस्कटॉप पे अगर काम करना है तो वहां आपको अलग से कार्ड रीडर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर लैपटॉप की बात करें तो उसमें ये पहले से एम्बेडेड होता है, वो पहले से फिट किया होता है, इसलिए उसमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ मेमोरी कार्ड को उसमें लगाओ और आप अपने डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। फिर हमारा है मैग्नेटिक कार्ड, मैग्नेटिक कार्ड रीडर। अब ये मैग्नेटिक कार्ड रीडर जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वैसे कोई भी कार्ड जिसपे ब्लैक कलर की जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है उसको रीड करने वाला जो डिवाइस होता है उसको हम मैग्नेटिक कार्ड रीडर कहते हैं। फिर हमारा एक और जो है डिवाइस जो स्मार्ट कार्ड रीडर है, वो उसी तरीके के जो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी है जिसमें मेटालिक चिप जो लगा होता है उसको वो रीड कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसके डिजाइन में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा जो चेंजेस है उस कार्ड को वो एक अलग सेगमेंट में डाल देता है। जैसे कि आप उसको स्मार्ट कार्ड कह सकते हैं, दूसरे को आप मैग्नेटिक कार्ड कह सकते हैं। तो सिर्फ कन्वीनियंस के लिए इन चीजों को हमें जानना है। फिर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बायोमेट्रिक डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हमारा बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन किसे हम कहते हैं, तो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब कि हमारा फिंगरप्रिंट, हमारा आइरिस, हमारा फेशियल, हमारा वॉइस, ये सारा चीज जो एक लाइव पर्सन का कैप्चर किया जा सकता है। और इसी का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए करते हैं। तो कि जिस भी पर्सन का ये है सिर्फ वही पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है। आपने देखा होगा कि आजकल जो मोबाइल फोन्स है उसमें आपके फेशियल पासवर्ड रहते हैं या फिर आपके फिंगरप्रिंट रहते हैं। तो ये सब क्या है, ये आपके बायोमेट्रिक और जो जिस तरीके से आप यूज करते हैं जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, ऑथेंटिकेशन के लिए, ताकि कोई और आपके एब्सेंस में इसका इस्तेमाल ना कर पाए। तो बायोमेट्रिक डिवाइस इज अ सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस. It is used to authenticate a person's identity based on some unique characteristics such as fingerprints, facial images and voice recognition. A person must be physically present at the time of identification. जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें आपको अगर ऑथेंटिकेट करना है तो उसके लिए आपको वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा. अगर आप प्रेजेंट नहीं है तो आपके उंगली को कोई और कैसे प्रेजेंट कर सकता है, आपके फेस को कोई और कैसे प्रेजेंट कर सकता है. इसलिए इसको जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है. स्मार्टफोन एंड लैपटॉप कम विद बिल्ट इन बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फीचर सच एज फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन. तो इस तरीके के अलग अलग जो फीचर्स हैं वो आजकल लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स में इनबिल्ट आ रहे हैं. देन वी हैव द आउटपुट डिवाइसेस. अब आउटपुट डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे. तो कैसे जो भी चीजें हमने अभी इनपुट लिया, अब उसको हम जब कैसे उसको हम आउटपुट उसका करेंगे, कैसे वो बाहर आएगा. तो बाहर आने का मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर से वो बाहर आ जाएगा. बाहर आने का मतलब है कि जो हमने दिया अब उसको अगर हमें देखना है तो वो कहाँ दिखेगा. तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म हो सकता है. हम उसको मॉनिटर पे देख सकते हैं या फिर अगर हम उसको प्रिंट करके देखते हैं तो अलग अलग प्रिंटर के जरिए हम उसको प्रिंट कर सकते हैं. तो अब जो आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर डिस्प्लेज द आउटपुट यूजिंग आउटपुट डिवाइस. लेटेस्ट तो अब हम अलग अलग जो प्रिंटर्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिसपे प्रिंट की जाती है. तो क्या सारी चीजें एक ही प्रिंटर से प्रिंट होती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर प्रिंटर का अपना कुछ यूनिकनेस है,
जिसपे वो काम करता है। तो अब बेसिकली जो है ना प्रिंटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसका काम क्या होता है, तो एक ऐसा प्रिंटर जिसमें प्रिंट के लिए जो ड्रम है वो पेपर पे स्ट्राइक करता है, मतलब वो पेपर के कांटेक्ट में आता है तभी जाकर प्रिंट होगा। एक दूसरा प्रिंटर है उसमें बिना कांटेक्ट के ही वो प्रिंट हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करें कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसका एग्जांपल क्या है, तो उसका एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंडर आता है। फिर अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो वहां पे आपका आ जाएगा इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो ये अगर आपसे कोई पूछता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस तरीके का प्रिंटर है, तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं कि वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगर हम बात करें कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में उसका एग्जांपल क्या क्या होगा, तो आप कह सकते हैं लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। तो ये दो एग्जांपल्स हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। तो हम बारी बारी से इसको देख लेते हैं। Impact printer is a kind of printer. The characters and graphics are printed by striking on the paper. जैसा कि मैंने अभी बताया। The type of printer creates noise while printing and does not produce very high quality print. अब इसका कुछ डिसएडवांटेज है क्या, तो ये प्रिंट के समय बहुत ज्यादा शोर करता है और जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा एकदम हाई डेफिनेशन वाली नहीं होती, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है। The most common example of impact printer is dot matrix printer। और ये इसका जो बहुत कॉमन एग्जांपल है वो डॉट मैट्रिक्स आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर has tiny pins or hammer that strike the ink ribbon to produce the desired output. It produces black and white output। और हाँ, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आप इस प्रिंटर से कलर प्रिंट आप नहीं कर सकते हैं। इस प्रिंटर से आप जब भी करोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ही कर सकते हो। फिर हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें आपके इसके दो एग्जांपल है। पहला इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। तो देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द पेपर एंड द इंक रिबन। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें इंक रिबन, जिसमें इंक लगा होता है जिस रिबन पे, उससे और पेपर के बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं होता है। तो ये प्रिंट कैसे होता है, तो इंकजेट प्रिंटर print the text and graphics by spraying small drops of ink on the paper। अब ये कैसे काम करता है ना, बहुत फाइन एकदम छोटी सी नीडल से वो इंक स्प्रे होता है और उसपे प्रिंट होता है। तो जब इंक स्प्रे अगर होगा तो पेपर के कांटेक्ट में आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो थोड़े डिस्टेंस ऊपर से ही जब प्रिंट करेगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये इतना माइन्यूट होता है और इतना प्रिसाइज होता है कि ये हमें इजीली ये हमें दिखेगा नहीं। हाँ, लेकिन ये प्रिंट होकर आपको जब निकल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना क्रिस्प और क्लियर है, कितना अच्छा प्रिंट आपको वो मिल रहा है। It can also give colored output. Inkjet printer is the most commonly used printer for the personal work। और ये ज्यादातर जो है ना, ये अगर हम घर पे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ज्यादातर हम इसको घर पे इस्तेमाल करने के लिए इससे काम में लाते हैं। फिर बात आता है जो सेकंड टाइप का, जो लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर यूजेस लेस लेजर बीम टू प्रिंट द आउटपुट। हाँ, अब लेजर बीम क्या करता है, लेजर प्रिंटर क्या करता है, तो लेजर बीम के लेजर बीम है ना, उसके हेल्प से प्रिंट करने के ये काम में आता है। और जो ये मोस्टली है, इसका जो पिक्चर क्वालिटी वो भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ये शांति से अपना काम करता है, नॉइजी बिल्कुल नहीं होता है। और जो दूसरी बात है वो कि इससे आप लगभग 10 पेज पर मिनट आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारा प्रिंटर के टाइप था। फिर हमारे पास जो अगला है वो है हमारा प्लॉटर। तो अब हम अगर प्रिंटर की बात कर रहे थे तो प्लॉटर क्या है, तो अभी तक तो हमने फ्लैट सरफेसेस पे प्रिंट किया, हमने पेपर पे प्रिंट किया, तो बहुत आसानी से हमने प्रिंट कर लिया। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो कि इवन नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर प्रिंट दिखता है आपको। वो कैसे होता है, तो वो जो है ये आपका प्लॉटर के हेल्प से होता है। या फिर बहुत बड़े बड़े आपको जो रोड साइड में जो बैनर्स दिखते हैं, जिसको फ्लेक्स कहते हैं, होर्डिंग्स दिखता है, तो वो भी आपको प्लॉटर के हेल्प से ही वो प्रिंट होता है। तो ये बेसिकली जो है ना प्लॉटर, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक आपका ड्रम प्लॉटर और दूसरा फ्लैट बेड प्लॉटर। तो हम बारी बारी से देखते हैं। A plotter prints vector graphic, which means it can print on very large sheet while maintaining high resolution. It
It is used for creating high quality design like graphics, chart, diagram। तो ये बड़े बड़े प्रिंट्स के लिए ये इसका इस्तेमाल करते हैं, और कितना भी बड़ा हो जाए इमेज तो लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो खराब नहीं होती है। फिर हमारे पास अब जो ड्रम प्लॉटर और फ्लैटबेड प्लॉटर, तो ये कैसे काम करता है। तो जो ड्रम प्लॉटर होता है उसमें पीछे जो प्रिंटिंग जो मटेरियल है वो रहता है, और जो रोलर होता है, जो ड्रम होता है, वो बारी बारी से उसको रोल करता है और उस पर प्रिंट होता है। लेकिन जो फ्लैटबेड है वो क्या करता है, तो फ्लैटबेड एक फ्लैट सरफेस होता है, और जितना बड़ा वो सरफेस है हम उतना बड़ा ही प्रिंट उस पर कर सकते हैं, उससे ज्यादा बड़े साइज पे हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं। A plotter can print on flat material such as sheet of paper, cardboard and plastic. It uses ink pens, marker और inkjet to create an impression। तो इस पे प्रिंट करने के लिए हम जो बेसिकली जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, तो जो पेन में जो इंक इस्तेमाल करते हैं उसका यूज करते हैं, या फिर जो मार्कर जो होता है उसका इस्तेमाल से भी हम प्रिंट कर पाते हैं। फिर दे आर कॉमनली यूज फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग फॉर प्रिंटिंग डिजाइन्स ऑफ बिल्डिंग, हाउस, शेप, मशीनरी, पोस्टर्स एंड सो ऑन। तो ये जो बड़े बड़े पर्पसेस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर हम बात करें कि क्या हम इसको घर पे इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो नहीं, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव होता है और इसके मेंटेनेंस और बाकी चीजों में ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, इसलिए हम इसका इस्तेमाल सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं। सो दिस वाज इन द चैप्टर में इतना ही कुछ था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नोट्स आपको वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।